अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले खबर है, अमरीकी सदर ट्रंप ईरान के साथ मुआहदे पर खुश नजर आ रहे हैं। इजराइल से नाराज़ हैं। नेतन्याहू को लबनान के हवाले से जिम्मेदारी दिखाने का मशवरा भी दे दिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले कि आप हर बार किसी शख्स को ढूंढने के लिए पूरी रिहायशी इमारत नहीं गिरा सकते। ट्रंप ने अमीर कतर और UAE के सदर से भी मुलाकातें की। कहा कि अगर ईरान ने एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो उसे तबाह कर देंगे। ईरान इब्राहिम अकॉर्ड के सबसे बड़ी रुकावट था। अब उम्मीद है कि मजीद ममालिक शामिल होंगे। मुआहदे के तहत आबना हरमुज़ जुमे से मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। अमीर कतर ने कहा कि पूरे मशरिक़ वस्ता में मुआहदे के मुस्बत नताइज बरामद होंगे। ईरान से मुआहदे पर खुशी का इजहार, मुसव्विदा मुनसिफाना करार। इसराइल की जारहियत पर ट्रंप पर गुस्सा सवार। डोनाल्ड ट्रंप की G7 समिट के दौरान साइड लाइन मुलाकातें। UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद के हमरा सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। नेतन्याहू को एक बार फिर खरी खरी सुना दी। कहा कि अमरीका के बगैर इसराइल ना होता। नेतन्याहू को बता दिया था कि बैरूत पर हमला पसंद नहीं आया। ट्रंप ने कहा कि ईरान अब्राहम अकॉर्ड की सबसे बड़ी रुकावट था। अब उम्मीद है मज़ीद ममालिक शामिल होंगे। मुआहदे का मतन जल्द जारी किया जाएगा। आबना हरमुज़ जुम्मे से मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। डील के दूसरे मरहले से मुताल्लिक पेशरफ्त जल्द मुतवक्के है। इस मौके पर अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी ने कहा कि पूरे मशरिक़ वस्ता में मुआहदे के मस्बत नताइज बरामद होंगे। इससे खित्ते में बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान तारीख़ी अमन मुआहदे की तकरीब पाकिस्तान की मेज़बानी में जुमे को वस्ती स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्जनस्टॉक में होगी। स्विस वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक कर दी है। बर्जनस्टॉक रिजॉर्ट कतरी मिल्कियत है। ज़राए के मुताबिक तकरीब के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जुमेरात को रवाना होंगे। तकरीब में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ईरानी वफ़द की सरबराही करेंगे। ट्रंप ने तकरीब में शिरकत का इशारा दिया था, ताहम उन्होंने कहा कि JD वेंस तकरीब में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान अमन का प्याम्बर बन गया। अमेरिका ईरान के दरमियान मुआहिदा करा दिया। दस्तखती तकरीब स्विट्जरलैंड में होगी। पाकिस्तान तकरीब की मेज़बानी करेगा। स्विस दफ्तर खारजा के मुताबिक मुआहिदे की दस्तखती तकरीब पाकिस्तान की मेज़बानी में जुमे को वस्ती स्विट्जरलैंड के शहर बर्जनस्टॉक में होगी। अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के साथ राबते में है। कैंटीन ऑफ निडोल्डन में वाक़ बर्जनस्टॉक के मुकाम को मुंतखब किया गया। पाकिस्तान और कतरी सालसों अमेरिका और ईरान की तजवीज़ पर मुकाम का इंतखाब किया गया। ज़राए वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक तकरीब के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जुमेरात को रवाना होंगे। वफाकी वज़रा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। तकरीब में ईरान की जानिब से पार्लिमानी स्पीकर बाकर कालिबाफ शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप भी तकरीब में शिरकत का इशारा दे चुके हैं। उन्होंने कहा था हो सकता है कि वो भी तकरीब में जाएं। वैसे नायब सदर JD वेंस दस्तखत की तकरीब के लिए जेनेवा जाएंगे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान का अहम किरदार। दुनिया भी पाकिस्तान की सफारती काविशों की मुतरफ। बरतानवी पार्लियामेंट के ऐवान बाला में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बहस। बरतानवी पार्लियामेंट में पाकिस्तान के किरदार को भरपूर सराहा गया। अरकान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के किरदार की तारीफ़ की। पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में वो कर दिखाया कि आलमी रहनुमाओं के लहजों में भी हैरत अंगेज़ और मस्बत तब्दीली नजर आने लगी। पोलैंड के वज़ीर ख़ारजा से मुज़ाकरात की कामयाबी के हवाले से सवाल पूछा गया तो किसी रिवायती या मगरबी सिफारती जुमले के बजाय एतमाद और यकीन के साथ इंशाअल्लाह कहकर जवाब दिया। फ्रांस के शहर एवियान में जारी G7 इजलास में दुनिया के 7 बड़े ममालिक शरीक हैं, जहां अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के दरमियान इब्तदाई अमन मुआहदे का ऐलान खत किए गए। फ्रांस ने आबना हरमुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई को लीड करने की पेशकश की। फ्रांस में G7 इजलास है। दुनिया के 7 बड़ों की शिरकत है। अमरीकी सदर ट्रंप और ईरान के दरमियान एक गैर मुतवक्के इब्तदाई अमन मुआहदे का ऐलान। तारीख में पहली बार ओपन AI और गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनीज के सरबराहान भी समिट का हिस्सा बने। बच्चों की ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ और मसनूई ज़हारत के लिए आलमी कवानीन पर दस्तखत किए गए। फ्रांस की तजवीज़ पर कैंसर के खिलाफ जंग के लिए एक तारीखी मुश्तरका फंड कायम करने का भी इत्तफाक हुआ। फ्रांस ने आबना हरमुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई को लीड करने की पेशकश की। सनती मैदान में चीन के गलबे को कम करने के लिए अहम मादनियात के मुतबादिल सप्लाई चेन बनाने की हंगामी प्लान की मंजूरी भी दी गई। ब्राजील समेत ग्लोबल साउथ की शिरकत से सजने वाला ये तारीखी इजलास बुध को मुश्तरका एलामिया के साथ इख्तिताम पजीर होगा। फ्रांस में G7 इजलास के दौरान फोटो सेशन के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बुरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। फोटो सेशन के मौके पर ट्रंप ने मोदी से हाथ मिलाना भी गवारा न किया। खिफ़त मिटाने के लिए मोदी ने बाद में खुद जाकर ट्रंप से मुसाफा किया।
عالمی سفارتکاری کے افق پر پاکستان کا پرچم بلند ہو گیا ہے، جہاں اسلام آباد کی خاموش کاوشوں سے امریکہ اور ایران میں صدی کی سب سے بڑی امن ڈیل طے پا گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بغیر لڑے یہ اسٹریٹجک جنگ جیت لی ہے اور اس تاریخی معاہدے پر 19 جون کو دستخط ہوں گے۔ عالمی سفارتکاری کے افق پر پاکستان کا پرچم بلند ہو گیا۔ اسلام آباد کی انتھک خاموش اور جاندار کاوشوں کے نتیجے میں ایران اور امریکہ کے درمیان صدی کی سب سے بڑی امن ڈیل طے پا گئی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان تاریخی امن معاہدے میں پاکستان کا سب سے بڑا کردار سامنے آ گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق امت مسلمہ پر مسلح جنگ میں ملک کی قیادت ثابت قدم رہی اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بغیر لڑے یہ جنگ جیت لی۔ عالمی امن کے لیے خوشائند اس ڈیل میں پاکستان نے متحرک ثالث کا کردار ادا کیا، جس سے سعودی عرب، ترکی اور قطر سمیت تمام دوست ممالک کا مکمل اعتماد حاصل ہے۔ ذرائع نے کہا پاکستان ہیڈ لائن ڈپلومیسی پر یقین نہیں رکھتا، جبکہ اسرائیل اور اس کے ہم نوا بین الاقوامی میڈیا اس تنازع کے فریق ہیں۔ اس تاریخی اسلام آباد امن معاہدے پر 19 جون کو باضابطہ دستخط ہوں گے۔ سیکیورٹی ذرائع نے UAE کو برادر ملک قرار دیا، واضح کیا کہ بھارت کی 10 لاکھ فوج بھی کشمیریوں کی سوچ کو نہیں دبا سکی، جبکہ غیر ملکی عناصر کے اشارے پر آزاد کشمیر میں تماشا لگانے والے انتشاری ٹولے کی مذموم پلاننگ کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں جنگ کے بعد سب سے کم ترین سطح پر آ چکی ہیں۔ لندن بینچ مارک برینٹ کروڈ $80.65 کا ہو گیا۔ امریکی خام تیل ویسٹرن ٹیکسس کی قیمت میں بھی بڑی کمی واقع ہوئی، قیمت $77.71 تک گر گئی۔ ابوظہبی بینچ مارک مربان کروڈ بھی $72.78 کا ہو گیا۔ عالمی منڈی میں قدرتی گیس کی قیمت بھی کم ہو کر 3.1 MMBTU ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کم ہو گئیں، لیکن ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی نہ آ سکی۔ عوام کا کہنا ہے کہ پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ جس رفتار سے قیمتیں بڑھائیں، اب اسی رفتار میں قیمتیں کم کی جائیں۔ پوری انٹرنیشنل لیول پہ کم پرائز ہو رہی ہے، مگر ہمارے ملک میں ابھی تک اگر کم کریں گے بھی تو صرف 5 روپے، بڑھائیں گے تو 50 روپے، 70 روپے، 80 روپے، 100 روپیہ۔ انہوں نے چاہیے جنہ ہو سکے پٹرول تھلے لے کے آئیں۔ اتنا بھی ظلم نہ کریں، ہم آپ کے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے ساتھ اتنا ظلم نہ کریں، تھوڑی سی شرم کر لیں۔ ان کو خدا کو خوف کھانا چاہیے، سستا کرنا چاہیے تیل۔ پٹرول کم کر دو، اور یہ مہنگائی کے بڑے برہان آ رہا ہے، تو اس کی بھی مہربانی ہے گورنمنٹ سے، تو یہ ہمارا خیال کرے سر۔ دنیا میں ہر جگہ پٹرول نیچے آ گیا، ان کا ابھی تک نیچے نہیں آ رہا سر پٹرول، یہ اپنے لگے کھڑے ہیں پٹرول میں۔ یار یہ زیادتی ہے گورنمنٹ کی عوام کے ساتھ، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ یہ چاہیے گورنمنٹ کو کہ یہ کم کرے ریٹ ہے۔ کم سے کم 260 روپے کلو ہوتی ہے۔ جو عالمی منڈی میں ریٹ جا رہا ہے وہی ہمارا بھی حق ہے۔ اب تو معاہدہ بھی ہو چکا ہے، امریکہ ایران کا معاہدہ بھی ہو چکا ہے، پھر بھی نہیں تیل کی قیمتیں نیچے آ رہی۔ تیل تو سستا ہونا چاہیے، یہ کرتے ہی نہیں پہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔